Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज मेरे पास में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के नाम पर एडवर्ब है. यस गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले एडवर्ब को आज एड्रेस किया है अपने वीडियो में. और एडवर्ब होता क्या है गाइस, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगी. एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो कि आपकी वर्ब या एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं. ये काम होता है, रोल होता है एडवर्ब का. ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को. और गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा. बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग वीडियो को देखकर ऐसे ही निकल जाते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना तो अपना फीडबैक देते हैं. तो आई होप गाइस आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. फर्स्ट एडवर्ब है गाइस आपका आखिरकार या अंततः. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जब आपको बोलना है कि आखिरकार ये काम हो ही गया, आखिरकार हम सफल हो ही गए, मतलब एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सही हो गया, तो आखिरकार मतलब अंत भला. लास्ट वो क्या होता है कि अंत भला तो सब भला, तो वैसा ही कुछ है इवेंचुअली. मीनिंग देखते हैं. मीनिंग है इसका इन द एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, आखिरकार या कुछ समय बाद. इसका स्ट्रक्चर गाइस है इवेंचुअली, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं सब्जेक्ट, इवेंचुअली, वर्ब या ऑब्जेक्ट. तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स. फर्स्ट है इवेंचुअली ही गॉट द जॉब. आखिरकार उसे नौकरी मिल गई. सेकेंड एग्जाम्पल है शी इवेंचुअली अग्रीड टू द प्लान. अंततः या आखिरकार उसने योजना के लिए हाँ करी दी. नेक्स्ट, यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तुम अंततः सब कुछ समझ जाओगे. फोर्थ एग्जाम्पल है दे इवेंचुअली रीच्ड देयर डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे गाइस देखिए, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ. ये आपका रीच आपका वर्ब है, यहाँ पे अंडरस्टैंड भी वर्ब है, और इसको और भी ज़्यादा कौन डिफाइन कर रहा है, इवेंचुअली, मतलब एडवर्ब आपका डिफाइन कर रहा है. ठीक है. तो यही गाइस, जब किसी वर्ब या एडजेक्टिव को एडवर्ब डिफाइन करता है, उसके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. जैसे कि अगर आप बोलें कि शी रन्स क्विकली, तो अब यहाँ पे क्विकली क्या है, आपकी एडवर्ब है, और रन क्या है, आपका वर्ब है. तो रन को और ज़्यादा कौन आपका स्पेसिफाई कर रहा है, क्विकली एडवर्ब कर रहा है. उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि वो कैसे दौड़ी, जल्दी से दौड़ी. चलिए गाइस, आगे है आपका सडनली. ये बहुत ज्यादा आपने सुना होगा सडनली, या एक फ्रेज भी है ऑल ऑफ अ सडन. तो इसका मतलब होता है अचानक, एकदम से. क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेडली. स्ट्रक्चर है सडनली प्लस सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट, या दूसरे तरीका है सब्जेक्ट इवेंचुअली वर्ब या ऑब्जेक्ट. और भी गाइस एक दो और इसके तरीके हैं सेंटेंस फॉर्म करने के. तो चलिए सेंटेंस देखते हैं. सडनली द लाइट्स वेंट ऑफ. अचानक लाइट चली गई. सेकेंड एग्जाम्पल है शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग. वो अचानक रोने लगी. नेक्स्ट है द वेदर चेंज्ड सडनली. मौसम अचानक बदल गया. फोर्थ, ही सडनली स्टॉप टॉकिंग. वह अचानक बात करना बंद कर दिया. उसने अचानक बात करना बंद कर दिया. तो ये गाइस था सडनली, अचानक. नेक्स्ट है अपेरेंटली. अपेरेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर या साफ तौर पर. मतलब हमारे पास में कुछ कंक्लूजन्स है, उसके बिहाफ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो भी हम है जाहिर तौर पर, मतलब सुनी सुनाई या किसी देखिए, समथिंग दैट सीम्स टू बी ट्रू बेस्ड ऑन वॉट यू हैव हर्ड और सीन. मतलब कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये सही है, किस तौर पर,
जब आपने कुछ सुना है या देखा है, लेकिन वो बट मे नॉट बी कंप्लीटली कंफर्म्ड, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं हुआ है, केवल सुनी सुनाई या देखी हुई बातों के बिहाफ पे आप बोल सकते हैं कि साफ तौर पर या शायद या जाहिर तौर पर ये सच है, ऐसे जब सेंटेंस होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये देख लीजिएगा, इस बहुत सारे स्ट्रक्चर है सेंटेंस फॉर्म करने के। आपके अपेरेंटली यूज करेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब अपेरेंटली कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद अपेरेंटली है, इट है, वर्ब है, दैट, क्लॉज, इस तरीके मतलब बोलते हैं ना इट सीम्स, इस तरीके वाले। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है अपेरेंटली शी डजंट लाइक हर न्यू जॉब, जाहिर तौर पर उसे अपनी नई नौकरी पसंद नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है apparently he is moving to another country, शायद वह किसी और देश जा रहा है। थर्ड है apparently it seems that she will not come today, शायद ऐसा लगता है कि वो आज नहीं आएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, आप बोल सकते हैं स्पेकुलेशन है, ऐसे कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है शी वॉज अपेरेंटली अपसेट अबाउट समथिंग, वह जाहिर तौर पर या शायद किसी बात से परेशान थी। ही इज अपेरेंटली अ गुड सिंगर, साफ तौर पर वो एक अच्छा गायक है। नेक्स्ट है दे वर अपेरेंटली नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, शायद वे इस प्रोजेक्ट में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये गाइस था अपेरेंटली। नेक्स्ट है प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद या संभवता। प्रोबेबली मतलब ये भी है कि स्पेकुलेशन है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ कंफर्म नहीं है, तब वहां पे हम प्रोबेबली का यूज करते हैं। चलिए मतलब मोस्ट लाइकली, ज्यादातर संभावना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रोबेबली और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो एग्जाम्पल देखिए, ही विल प्रोबेबली बी लेट, वह शायद देर से आएगा, ठीक है, या वो शायद देर मतलब उसको देर होगी। नेक्स्ट है शी इज प्रोबेबली स्लीपिंग नाउ, वह शायद अभी सो रही होगी, मतलब स्पेकुलेशन है, कंफर्म नहीं है। थर्ड है इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी। फोर्थ है दे वर प्रोबेबली एट होम, वे शायद घर पर होंगे। तो ये गाइस था प्रोबेबली, जिसका मतलब होता है शायद। नेक्स्ट है इंस्टेंटली, इंस्टेंट होता है ना, इंस्टेंट नूडल, तो ये वही है इंस्टेंटली, तुरंत, झटपट, इमीडिएटली, विदाउट डिले। सेंटेंस देखिए, ही आंसर्ड द क्वेश्चन इंस्टेंटली, उसने सवाल का तुरंत जवाब दिया। सेकेंड है द मेडिसिन वर्क इंस्टेंटली, दवाई ने तुरंत असर किया। थर्ड है शी इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसने उसे तुरंत पहचान लिया। फोर्थ है आई इंस्टेंटली लाइक दिस सॉन्ग, मुझे ये गाना तुरंत पसंद आ गया। तो देखिए लाइक एक वर्ब है और उसको और डिफाइन कर रहा है इंस्टेंटली। नेक्स्ट है गाइस ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से या जाहिर सी बात है, हम बोलते हैं ना जाहिर सी बात है, ऐसा ही हुआ होगा ऑब्वियसली। तो इट शोज समथिंग इज क्लियर और इजली अंडरस्टैंड, मतलब कुछ कंफर्म है, कंफर्म। स्ट्रक्चर है बहुत, मतलब ये तरीके हैं, आप देख लीजिएगा, ये सारे तरीके आपके फिट होने चाहिए सब्जेक्ट उसमें जो सेंटेंस आप फॉर्म करेंगे। चलिए एग्जांपल्स हैं। ऑब्वियसली द टेस्ट वाज डिफिकल्ट, स्पष्ट रूप से परीक्षा कठिन थी, ऑब्वियसली। सेकेंड है ऑब्वियसली ही मेड अ मिस्टेक, स्पष्ट रूप से उसने गलती की, या जाहिर सी बात है उसने गलती की, या सच में उसने गलती की। थर्ड एग्जाम्पल है शी इज ऑब्वियसली अपसेट अबाउट समथिंग, वह स्पष्ट रूप से किसी बात से परेशान है। फोर्थ है ही वॉज ऑब्वियसली लाइंग टू अस, वह स्पष्ट रूप से हमसे झूठ बोल रहा था, या वह जाहिर सी बात है कि हमसे झूठ बोल रहा था। तो ये गाइस है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है
इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, पहले, एट द बिगनिंग, इन द अर्ली, इनिशियली। ठीक है, इसका मीनिंग स्ट्रक्चर है इनिशियली प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब, या फिर उल्टा आप कर सकते हो सब्जेक्ट प्लस इनिशियली वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है इनिशियली ही डिड नॉट लाइक टी, शुरुआत में उसे चाय पसंद नहीं थी। ठीक है, या जैसे आपको बोलना है कि भाई पहले मुझे इंग्लिश बहुत कठिन लगती थी, तो आप बोल सकते हैं इनिशियली आई फाउंड इंग्लिश डिफिकल्ट। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है आई वॉज इनिशियली स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, पहले मुझे कुत्तों से डर लगता था। ठीक है, आगे है थर्ड है इनिशियली वी लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, पहले हम एक छोटे से घर में रहते थे। फोर्थ एग्जाम्पल है शी इनिशियली रिफ्यूज्ड द ऑफर, शुरुआत में उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है, तो देखिए रिफ्यूज के पहले लगा है इनिशियली, रिफ्यूज एक वर्ब है और उसको और ज्यादा आपका स्पेसिफाई कर रहा है इनिशियली, ये एक एडवर्ब है इनिशियली। तो ये आपका था गाइस इनिशियली। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से या जरूर। सर्टेनली is certainly used to express confidence or assurance about something, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो certainly होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या आप इसको उल्टा करके भी बीच में certainly का यूज कर सकते हैं। सर्टन होता है ना, सर्टन, सर्टन मतलब निश्चित रूप से, अनसर्टन होता है अनिश्चित रूप से, तो ये उसमें एलवाई लगा करके सर्टन में बन गई है सर्टेनली। चलो फर्स्ट एग्जांपल है आई विल सर्टेनली कॉल यू टुमारो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें कल कॉल करूंगा। सेकेंड है दिस इज सर्टेनली अ गुड आइडिया, या निश्चित रूप से एक अच्छा विचार है। यू विल सर्टेनली इंजॉय द ट्रिप, तुम निश्चित रूप से यात्रा का आनंद लोगे। उसके बाद फोर्थ है ही इज सर्टेनली अ हार्ड वर्किंग बॉय, वह निश्चित रूप से एक मेहनती लड़का है। तो ये गाइस है आपका सर्टन। सर्टन क्या होता है कि जब आप एश्योरेंस होते हो किसी चीज के बारे में, आपको बिल्कुल पक्का पता होता है कि हाँ बस ये है, ये सच है, निश्चित है, तो ये होता है सर्टन, और उसमें आपका एल वाई लगा है तो ये हो गया सर्टनली, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो गाइस अपना फीडबैक जरूर मुझे दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है, नए नए गाइस देखते हैं कि मैं टॉपिक ला रही हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ना, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे देख लिया व्यूज़ तो मिल गया, लेकिन व्यूज़ का क्या मतलब है, मेरे लिए कोई व्यूज़ का मतलब नहीं है, मेरे लिए उससे ऊपर आप लोगों का मोटिवेशन है गाइस। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और ये चैनल तो अभी मोनेटाइज वगैरह से बहुत दूर है, तो कुछ रेवेन्यू वगैरह का यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस आप लोगों का मोटिवेशन ही मेरे लिए सबसे ऊपर है, प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए।